अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। बहुत अच्छी टेस्टी सी मज़ेदार सी रेसिपी है। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीडियम साइज़ का एक आम मैंने काट के आपके सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेश क्रीम है, छोटा पैक लिया है मैंने। आप कोई सा ऑल्फर्स या किसी भी कंपनी का अच्छा सा ले सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने यही लिया है। और उसके साथ हाफ़ प्याला जो है वो कंडेंस मिल्क का लिया है। ये हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। रखा ज़्यादा है लेकिन हम 7-8 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना चीनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मीठा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए व्यूअर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर, सबसे पहले मैंने जग रखा हुआ है आपके सामने। इसके अंदर हम अपनी क्रीम डाल लेंगे। क्रीम को 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में पहले मैंने रखा हुआ है। ठंडी ज़रूर होनी चाहिए बिल्कुल। बाहर से दुकान से लेके फ़ौरन आपने इसका नहीं बना लेना आइसक्रीम को। इसके लिए मैंने इसको 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा है पहले। और अब आपके सामने इसको इसके अंदर शामिल कर लेंगे। क्रीम मैंने शामिल कर दी है। अब मैं इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लेते हैं। तो क्रीम मैंने डाल दी, अब मैं इसको हिला लेती हूँ और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको इतनी देर ग्राइंड करना है कि ये अच्छी तरह से डबल हो जाए क्रीम हमारी और बिल्कुल झाग की तरह ऊपर आए। फिर इसमें ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर हम अपना कंडेंस मिल्क शामिल करते हैं। कंडेंस मिल्क के कम से कम 7 चम्मच हमने इसमें शामिल करने हैं। अब हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क को शामिल करेंगे। ये करीबन 7 चम्मच हमने शामिल करना है। आधा प्याला डालेंगे तो करीबन 7 चम्मच हो जाएंगे। ये वही रेसिपी है जो आपके साथ मैंने शेयर की थी और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया और अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है मैंने दोनों चीज़ों को। और अब हम इसमें अपने मैंगो शामिल कर लेते हैं कटे हुए। मीडियम साइज़ का मैंगो ले लिया था आपके सामने, इसको मैंने कट कर लिया है। अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम मैंगो डालने के बाद अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना इसको। व्यूअर्स, अच्छे से मैश हो गया है मैंगो डाल के। और अब इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम, 1 पिंच के बराबर जो है फूड कलर इसमें डाल लेते हैं। येलो फूड कलर डाला है मैंने। और अब इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर ग्राइंड कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से कलर मिक्स हो जाए। व्यूअर्स, फूड कलर मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब एक दफ़ा मज़ीद इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से ग्राइंड हो गया है, कलर भी डालने के बाद ग्राइंड कर लिया। अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ मैं। इतना गाढ़ा होना चाहिए। और इसको मैं आपके सामने अपने सांचे में डाल दिया जिसमें इसको हमें जमाना है या फ्रीज़ करना है। अच्छी तरह से इसको निकाल लेना है। बस अच्छे से मैंने डिश आउट कर दिया। उसके ऊपर ये कट किए हुए थोड़े से स्लाइसेस मैंगो के हैं वो भी फेर देते हैं क्योंकि जब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा, जम जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसकी वजह से ये मैंने सारे फैला दिए। इसमें अच्छी तरह से इनको ढक देना है और अब हम ऊपर से बंद करके इसको फ्रिज में रख देते हैं। इसको गाढ़ा गाढ़ा इसी तरह बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना आपने। और अब हम इसको 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको एयर टाइट इस तरह बंद करके रख देते हैं और फिर बाद में 8 घंटे के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ओवरनाइट मैंने अपनी मैंगो आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखा हुआ था तो अब ये जम गया है करीबन। और आप चाहें तो इसको 8 घंटे बाद भी खोल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी मैंगो आइसक्रीम कैसी बनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आई है, बहुत अच्छा कलर है। चलिए अब इसको मेरे पास जो स्कोप है वो थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैं इसको छुरी के साथ कट कर लेती हूँ और फिर हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं
कितना नरम और मुलायम हमारी मैंगो आइसक्रीम तैयार हुई है। छुरी बहुत आसानी से इसके अंदर जा रही है। और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम आपके सामने है। मैंने इसको अच्छे से कट करके डिश आउट कर लिया है। बहुत अच्छी लुक आई है, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो स्कूप की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।